ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। लास्ट सेशन में देखा था कि मूविंग एवरेजेस जो हमारे इंडिकेटर है वो किस तरीके से काम करते हैं। उसमें कुछ डाउट है तो बताइए, उसको क्लियर करते हैं हम। प्लीज नोट कर लेना। मूविंग एवरेज जो है हम ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कंफर्मेशन के लिए। ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो, और ट्रेड को कंफर्म करने के लिए, दैट्स इट। बाकी इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम। बताइए, कोई डाउट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस इंडिकेटर? देखो कैसे बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है। ये पर्टिकुलरली दिस इज वन सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल। दिस इज वन सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल। ये सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है और ऊपर ये आपको रेजिस्टेंस भी आ रहा है। जब आपको ये डबल कंफर्मेशन मिले यहाँ पे, तब आप एक सेलिंग का प्लान कर सकते हो। ऐसा है। तो इंडिकेटर की हेल्प लेनी है हमें, उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। और भी मैंने देखा था, हाँ यहाँ पे देखो, सी, ये भी एक कैंडल है, सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल। ये सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है ना। तो जब ये इस तरीके से सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल बनती है और ऊपर से कुछ मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बन रहा है, तो हम एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, है ना, मूविंग एवरेज। एनी डाउट? कोई डाउट है यहाँ पे मूविंग एवरेज इंडिकेटर के लिए? ओके, नो डाउट, ऑल क्लियर। इंडिकेटर क्या होते हैं और डेप्थ में देखेंगे हम, और डेप्थ में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है हमारा कि ट्रेड लेना कैसे है इसके ऊपर ना, कंफर्मेशन कैसे लेना है। तो हमें मिनिमम 3 कंफर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहला कंफर्मेशन हम इंडिकेटर का लेंगे, मूविंग एवरेज का। ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे जैसे ये इंडिकेटर सब यहाँ पे सेल दिखा रहा है और आप ये मार्केट सेल, मतलब ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में आप एक बाई का ट्रेड ढूंढ रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर बहुत ही परफेक्ट सेटअप मिल रहा है, तो आप अगर जनरली 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, तो जब ये इस तरीके से आप ट्रेंड के अपोजिट अगर ट्रेड मिल रहा है, तो आपको क्वांटिटी रिड्यूस टू 50%। क्वांटिटी रिड्यूस टू 50%, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वांटिटी में ही ट्रेड करना होगा। 5 क्वांटिटी में ट्रेड करना है आपको तब, ना कि फुल क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है, मार्केट में सेलर की मौजूदगी है, और सेलर के मौजूदगी में भी अगर आप बाय का ट्रेड ले रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके टारगेट्स हिट करने नहीं देगा। आपको एक लॉस, बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ये हमें ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। और हमेशा ये आपके नोटबुक में लिख लो ऊपर, ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड इज फ्रेंड, है ना। ट्रेंड इज फ्रेंड मतलब जो ट्रेंड रहेगा उसी के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ट्रेंड अगर अप का है तो हम बाय के ट्रेड में सोचेंगे, ट्रेड अगर डाउन का है तो हम सेल के ट्रेंड के बारे में सोचेंगे। क्लियर? नाउ सी, आरएसआई के बारे में देखते हैं हम। सॉरी, ये तो ट्रेंड कंफर्मेशन के हुआ। दूसरा हम स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। स्ट्रेंथ ना, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये आग जैसा बटन ऑन किया तो ऑन होता है, ये कम होता है। देखो दूसरा क्या देखेंगे हम, वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम इंडिकेटर देखो क्या दिखाता है। 5 मिनट्स का देखते हैं। देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअली, डेफिनेशन भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, या रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज ए ट्रेडेड शेयर प्राइस। ट्रेडेड शेयर प्राइस, इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर, अभी यहाँ पे 5 मिनट्स है, ये अगर ये कैंडल को देखो तो 5 मिनट्स में कितने शेयर्स या कितने क्वांटिटी बाइंग और सेलिंग हुई है, वो रिप्रेजेंट हमें दिखाता है। मतलब स्ट्रेंथ दिखाता है, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, जितना कम वॉल्यूम है उतना कम स्ट्रेंथ रहेगा। क्लियर? तो ये जो येलो कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, ये येलो कलर की लाइन, दैट इज सिंपल एक एवरेज वॉल्यूम। अभी देखो यहाँ पे आपको अगर देखने के लिए मिल रहा है अच्छे से, ये एक एवरेज वॉल्यूम है। ये एक एवरेज वॉल्यूम है।
ये एवरेज वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक ये एवरेज वॉल्यूम था, अचानक से यहाँ पे ये दो बड़े कैंडल बन गए और वॉल्यूम देखो ये एवरेज वॉल्यूम से बड़ा बन गया। मतलब यहाँ पे जो है कुछ एक नेक्स्ट लेवल की बाइंग हुई है, नेक्स्ट लेवल की बाइंग हुई है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने जो भी ट्रेड लिया है वो अगर वॉल्यूम उस ट्रेड को सपोर्ट करता है तो हम कहेंगे उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें स्ट्रेंथ है। तो वॉल्यूम भी हम एक फॉर कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहला कंफर्मेशन हमारा क्या हो गया, मूविंग एवरेज दैट इज ट्रेंड। ट्रेंड हमारा पहला कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद में हमें जो भी ट्रेड लेना है वो ट्रेड जो है वो अगर सही डायरेक्शन में चल रहा है तो वॉल्यूम भी उसके साथ में चाहिए। मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रही है और वॉल्यूम अगर नीचे आ रहा है तो मतलब क्या है, प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन प्राइस जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए वो कभी भी नीचे आ सकता है। समझ गए, कभी भी नीचे आ सकता है। तो हमें कैसा सीन चाहिए, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। एक वॉल्यूम यहाँ पे बना तो दूसरा वॉल्यूम उसके ऊपर बनना चाहिए, तीसरा वॉल्यूम उसका नीचे बनना चाहिए, चौथा वॉल्यूम उसके और ऊपर बनना चाहिए, इस तरीके से। यहाँ पे सीन देखिए क्या हुआ, कोई बता सकता है क्या हुआ था यहाँ पे। ये देखो, ये प्राइस, ये कैंडल के ऊपर ये कैंडल बनी है तो वॉल्यूम भी ऊपर बनना चाहिए ना। लेकिन वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम डिक्रीज और प्राइस इंक्रीज, इसको कहते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। अगर इस तरीके से वॉल्यूम डाइवर्जेंस दिखे तो इसका मतलब ये होता है प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन लोगों का इंटरेस्ट प्राइस को ऊपर लेके जाने में नहीं है। मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, जो मोमेंटम है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अगर स्ट्रेंथ होता तो वॉल्यूम भी ऊपर जाता। लेकिन देखो प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नीचे नीचे आ रहा है। जब ये कॉन्ट्रास्ट सीन होता है इस तरीके से तो ज्यादातर जो प्राइस है वो ऊपर सस्टेन नहीं होगी। क्लियर। इसको देखो, जब ये इस तरीके से सीन हुआ तुरंत नेक्स्ट दिन क्या हुआ, प्राइस देखो नीचे आ गए, इतना बड़ा वॉल्यूम होने के बावजूद भी प्राइस नीचे आ गई। ऐसे तो ऐसे सीन हमेशा होते हैं, ऐसे सीन हमेशा होते हैं। इसीलिए हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वॉल्यूम का कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सी यहाँ पे भी देखो, एक एवरेज वॉल्यूम से एक ऊपर वॉल्यूम है, इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, रुको एक मिनट। इस ये जो कैंडल है इस कैंडल का वॉल्यूम देखो नीचे, दिख रहा है ना वॉल्यूम। ये कैंडल बड़ी है और वॉल्यूम भी अच्छा है, ये नीचे आ रही है वॉल्यूम भी अच्छा है, ये नीचे आ रही है वॉल्यूम भी अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो नीचे आ रही है और लोगों का इंटरेस्ट भी है प्राइस को लेके नीचे लेके आने का। क्यों, क्योंकि ये एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है। इसीलिए ये जो है ट्रेंड सस्टेन हो सकता है। इसीलिए ये कैंडल और ये कैंडल नीचे आ गई और ये भी वॉल्यूम है, ये भी यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी वॉल्यूम का ट्रैप भी होता है, वॉल्यूम का ट्रैप होता है, ट्रैप, वॉल्यूम ट्रैप होता है। मतलब कैसे, ये कैंडल छोटी और वॉल्यूम बहुत बड़ा, कैंडल छोटी और वॉल्यूम बहुत बड़ा, ऐसे भी होता है। कैंडल तो एकदम छोटी सी बनी, इतनी सी कैंडल बनी लेकिन वॉल्यूम इतना बड़ा वॉल्यूम बना, ऐसे भी होता है। और कभी कभी क्या होती है, कैंडल इस तरीके से बड़ी बन जाती है, कैंडल बड़ी बन जाती है और वॉल्यूम बहुत छोटा होता है। तो इसको भी क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। इसको भी क्या कहेंगे, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। जब इस तरीके से आपको कोई सीन देखने के लिए मिलता है राइट, एक्चुअल लाइव मार्केट में, तब आपको ट्रेड लेने के टाइम कॉशियस रहना है थोड़ा, ट्रेड लेने के टाइम कॉशियस रहना है। और अगर ऐसा सीन आपको दिखाई देता है तो और कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आपको ट्रेड लेने के टाइम लेना होगा और तभी जाके आप आपका ट्रेड जो है वो प्रोबेबिलिटी एक सही होगी। इसके और कुछ एग्जांपल देखेंगे लाइव मार्केट के, और कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट होल्ड मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हम मैं क्या करता हूँ आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यू मे 2 मिनट्स ओनली। ओके। हाँ राइट। मिल गया।
यस, मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ अभी दोबारा से। देखो वॉल्यूम डाइवर्जेंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो बहुत बारीकाई से हमें देखना है सर, बहुत बारीकाई से हमें देखना है, एक एक चीज जो है हमें प्रॉपर तरीके से जब आप आइडेंटिफिकेशन करने लग जाओगे तभी हमारी ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है अ, ये डाइवर्जेंस होते हैं। चलो रिज्यूम करता हूँ मैं स्क्रीन को। अरे यार, ये स्क्रीन आपको, ये वाली स्क्रीन, हाँ यस, दिस वन, यस, आर यू एबल टू सी? ओके, सी, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या हो गया? ओके, हाँ ये देखो। हम्म। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो सर। दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम डाइवर्जेंस। देखो प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम और उसमें स्ट्रेंथ है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम अगर नीचे आ रहा है तो अप ट्रेंड नॉट सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? बायर्स और सेलर का जो इंटरेक्शन है उसको वॉल्यूम कहते हैं, तो वो स्ट्रेंथ है। तीसरा, प्राइस अगर नीचे जा रही है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम। और चौथा केस क्या होगा, फोर्थ केस क्या होगा हमारा, दिख रहा है क्या आपको फोर्थ केस? इसको ऊपर लेके जाता हूँ मैं। फोर्थ केस है वॉल्यूम। ओके, दोबारा से मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। ओके, ये सब आप लोगों के लिए मैं निकाल के रखता हूँ, जब लाइव मार्केट में दिखता है सब तब करके दिखता है। देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दिखा सर? दिख रहा है ना सर? नहीं, देखो प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड नॉट सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम, ऐसा है। तो ये चार टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं। तो हमें क्या देखना है, अगर हमें ये देखना है कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी ऊपर जाना रहेगा, दिस इज ट्रू केस। प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम ऊपर जाना चाहिए, दिस इज ट्रू केस। और ये दोनों भी फॉल्स केस है, दोनों भी फॉल्स है। कौन सा? प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है, ये फॉल्स केस हो गए। प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं बढ़ता, ये दोनों भी फॉल्स केस है। तो हमें ऐसे ट्रैप से बचना है। देखो और कैसे ट्रैप होते हैं मार्केट में, देखो सी हियर, हम बताएंगे अभी आपको। देखो यहाँ पे ये लाइव मार्केट का स्क्रीनशॉट है, कैनफिन होम्स ये स्टॉक का है। देखो ये कैंडल देखो कितनी बड़ी, और वॉल्यूम भी देखो कितना बड़ा, दिस इज द ट्रू केस। वॉल्यूम भी बड़ा, लेकिन ये कैंडल देखो सर कितनी छोटी है, इससे बड़ी तो ये कैंडल है, और तभी भी वॉल्यूम देखो कितना छोटा है। ये कैंडल देखो कितनी छोटी है, वॉल्यूम कितना बड़ा है। और इसके कंपेरेटिवली ये कैंडल देखो कितनी बड़ी कैंडल, लेकिन वॉल्यूम देखो कितना छोटा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की बाइंग हुई है, कहीं ना कहीं कुछ बड़े प्लेयर यहाँ पे बाइंग कर रहे, और उनके वजह से ही मार्केट में एक बड़ा वॉल्यूम आया है। तो जब इस तरीके से केस आपको देखने के लिए मिले वॉल्यूम का, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और देखना है कि आगे क्या हो सकता है। सी, सब एकदम नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा था, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली, नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा था। लेकिन अचानक से ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि वॉल्यूम देखो कितना फास्ट तरीके से बढ़ गया, और देखो उसके ऊपर से मार्केट, लेकिन वॉल्यूम एक एवरेज का ही वॉल्यूम है। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि कोई बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग की है। तो जब इस तरीके से सीन आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है। देखो और भी सीन दिखे, देखो देखो कितने छोटे डॉगी डॉजी कैंडल है, एंड वॉल्यूम सी, टू मच वॉल्यूम। HCL टेक्नोलॉजीज, ये भी देखो
एवरेज वॉल्यूम, लेकिन प्राइस का वॉल्यूम देखो बढ़ गया। तो जब ऐसे होता है सर, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। देखो सी, ये एक और एग्जांपल है यूपीएल स्टॉक का। वॉल्यूम देखो कितना छोटा है, कैंडल देखो कितनी छोटी है, और वॉल्यूम, है ना, ये हो गया। तो ऐसे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है सब चीजों में। सी, इनडिसिजिव कैंडल, वॉल्यूम देखो कितना बड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे, ये मॉर्निंग मोमेंटम देखो, मॉर्निंग मोमेंटम वाली कैंडल बहुत हेवी होती है। ये देखो ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक्स, ये ट्रैप बनाते हैं ना। वॉल्यूम देखो कैसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, और प्राइस भी देखो कैसे बढ़ती जा रही है। लेकिन जब सेलिंग हुई सर, तो सेलिंग में एक सिंगल कैंडल में, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में 43% डाउन कर दिया इसको। तो ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं पेनी स्टॉक्स में आपको कॉल्स आते हैं ना, सर 2 रुपए का शेयर 200 रुपये बन गया। तो जब आप इस तरीके से एंट्री करते हो, छोटे छोटे रिटेल लोग ट्रैप हो जाते हैं, और एक ही दिन में पूरी तगड़ी सेलिंग आती है, और आपका पूरा प्रॉफिट जो था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे एक्टिविटी में हमें नहीं पड़ना है, प्रॉपर तरीके से। सी, वॉल्यूम डाइवर्जेंस, हाई रिजेक्शन कैंडल, ओपन इज इक्वल टू, ये भी हम देखेंगे बाद में, ये सब एक्टिविटी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ था इस केस में। प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम देखो डाउन। प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम डाउन, इसीलिए यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। वो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन रिजेक्शन दिया है। सी हियर, ये भी देखो क्या हुआ है। क्या हुआ है सर, यहाँ पे देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और प्राइस ऊपर जा रही है। तो प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम नीचे हो रहा है, मतलब अप ट्रेंड इज नॉट सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम, इसलिए नीचे आ गया, इसलिए नीचे आ गया। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, देखो प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है। प्राइस ऊपर, वॉल्यूम नीचे, अप ट्रेंड इज नॉट सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम, एग्जिट द लॉन्ग एंट्रीज अपॉन फ्यूचर साइन ऑफ रिवर्सल। समझ गए? तो हमने क्या बताया था कि ट्रेड को कंफर्मेशन लेने के लिए भी हम यूज करते हैं इंडिकेटर को। तो ऐसे कभी कभी इंडिकेटर को हम यूज कर सकते हैं ट्रेंड को लेने के लिए। मतलब अगर आप यहाँ पे इस जोन पे अगर बाइंग किए हो, और ये प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम को एक बार चेक कर लेना। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ऊपर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बढ़ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करने का प्लानिंग करना होगा, प्लानिंग करना होगा। सी, अगर यहाँ पे भी आपने बाइंग किया है, तो बाइंग प्राइस ऊपर जा रही है ऐसे, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो आपको अगर बाइंग किया है तो आपको यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक करना होगा, या बाइंग की पोजीशन एग्जिट करनी होगी ऐसा। तो दिस इज वेरी नॉलेजेबल कंटेंट। और मैं दिखाता हूँ, ये भी सीन देखो, ये भी सीन, प्राइस देखो ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर ऊपर ऊपर, प्राइस इज गोइंग टू मेक अ हायर हाई, बट volume is not supported by the price, so that's why this got rejection and price this fall, this big fall is because of that only. So जब हमें प्राइस ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी ऊपर जाना चाहिए। ऑल ऑफ यू क्लियर? सबको क्लियर हो गया क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ देखेंगे? ये भी देखो प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है, इसीलिए ये फॉल हो गया ऐसा है। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमेशा मार्केट में चलती रहती है। तो दिस दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रैप। ट्रैप, अगर आपको ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये आपने नहीं सीखा है, तो आप क्या बोलोगे, अरे मस्त में ग्रीन कलर की कैंडल चल रही है, तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ है तो मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक ट्रैप में फंस सकते हो, आप यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हो। समझ गए? और दिखाओ, मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, और एक लाइव मार्केट में, और फिर हम इसको स्टॉप करते हैं, सेशन को स्टॉप करते हैं। आर यू एबल टू सी द चार्ट, रिलायंस चार्ट? ओके, चलो हमने जो भी करेंसी में काम किया है वहां पे दिखाते हैं अभी। चलो 5 मिनट्स नहीं, 1 आवर।
4 आवर के इसमें कुछ दिख रहा है क्या? ये देखो, यहाँ पे पकड़ लिया, देखो मैंने। सी, दिस येलो लाइन वी कॉल्ड इट एज एवरेज, एवरेज प्राइस है ना, एवरेज लाइन, ये एवरेज लाइन है। और ये देखो, एवरेज लाइन के नीचे वॉल्यूम है, तो मतलब ये बिलो एवरेज लाइन के नीचे वॉल्यूम, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ब्रेकआउट दिया है तो आपको वॉल्यूम भी एक एवरेज लाइन के ऊपर चाहिए। देखो कैंडल ने कितना तगड़ा ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम देखो सर, वॉल्यूम एक एवरेज वॉल्यूम से भी ऊपर नहीं आया है। मतलब ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन यहाँ पे वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ने एवरेज जो लाइन है, एवरेज लाइन, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। ये एवरेज वॉल्यूम है, ये सब एवरेज वॉल्यूम है। जब प्राइस जो है, प्राइस इसके ऊपर वॉल्यूम अगर निकलता है, और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के भी ऊपर अगर प्राइस जाती है, और वॉल्यूम भी ऊपर है, फिर नेक्स्ट कैंडल में भी इस तरीके से बड़ा वॉल्यूम आएगा, फिर और बड़ा वॉल्यूम, तब ये जो अप ट्रेंड है वो सस्टेन हो सकता है, अदरवाइज नो। गेटिंग माई पॉइंट, अदरवाइज नो। तो ये था ट्रैप, ये ट्रैप था। अगर आप इस ट्रैप को पहचानने में सक्षम हो गए, तो आप एक बड़ा पैसा मार्केट से बना सकते हो, बड़ा पैसा बना सकते हो। सी हियर अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू, अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू, सी हियर। सी, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था। क्या ठीक था? कि प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसीलिए ये कैंडल जो है, इसने इसको ब्रेकआउट दिया। लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा? ये ब्रेकआउट वाली कैंडल। देखो वॉल्यूम, देख रहे हो ना, एक एवरेज प्राइस से नीचे है वही। ये देखो इनडिसिसिव कैंडल, ये वॉल्यूम, ये कितनी छोटी कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम एक एवरेज प्राइस से ऊपर है। और ये जो कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल इससे बड़ी है, लेकिन वॉल्यूम एवरेज से भी कम है। मतलब ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होगा, यह हमारे समझ में आ गया था पॉजिटिव। फिर देखो दो और दो तीन कैंडल में ही इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक प्राइस, इस रेंज से इस रेंज तक आने के लिए 4 आवर की कैंडल है, 4 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 3 कैंडल, तो 12 आवर्स लगे यहां से यहां तक प्राइस को लेके आने में। लेकिन ये प्राइस में इतना दम नहीं था यहाँ पे, इसीलिए एक सिंगल कैंडल, देखो एक सिंगल कैंडल, 4 घंटे की एक ही कैंडल ने स्टार्ट टू एंड इतनी तगड़ी बना दी, ये जो पूरे जो बायर्स थे उसको डिसॉल्व कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज जो ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट में ताकत नहीं थी, या उस ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ नहीं था, इसलिए ये एक्टिविटी हुई है। और देखो ये डाइवर्जेंस हुआ है ऐसे, और ये डाइवर्जेंस हुआ और फिर सेलिंग आना स्टार्ट हो गई। अभी मुझे बताओ, ये सेलिंग देखो, मार्केट नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, ये तगड़ी सेलिंग है ना, एवरेज से ऊपर वॉल्यूम है। तो देखो यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हो गई एक ही कैंडल से। ओके, समझ आया सबको? तो इस तरीके से हमें जो है कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन लेके जब आप ट्रेड करोगे, तब आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, और जब आपको अच्छा ट्रेड मिलता है तो अच्छे पैसे भी मिलेंगे। समझ गए? देखो अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है कि नहीं, आपको क्या करना है, नोट करके रखना है जो अभी हमने सिखाया। देखो क्या सिखाया, प्राइस भी, ये वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है। अगर आज की 1 घंटे के बाद में ये कैंडल अगर इस तरीके से इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन होती है, और ये वॉल्यूम के भी ऊपर है, तो माय प्रेडिक्शन कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगा, और वॉल्यूम की भी यहाँ पे इस तरीके से कोई कैंडल बननी चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो कल आप देखोगे कि ये जो मार्केट है, इस तरीके से आपको ऊपर दिखेगा, मार्केट ऊपर दिखेगा। नोटेड दिस पेयर, नोटेड दिस वॉल्यूम, नोटेड दिस कॉन्सेप्ट। अगर ये ऐसा होता है तो कल हम देखेंगे कि मार्केट एक ऊपर जा रहा है। क्लियर? क्लियर एवरीथिंग? मजा आ रहा है क्या सर सीखने के लिए? मुझे बताए। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो, अगर क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो इसका मतलब है, एक तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछते हो, या फिर आपको सब समझ में आ रहा है इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछते हो। ये दो ही आंसर हो सकता है। तो माई एक्सपेक्टेशन, यू आस्क मी क्वेश्चन एनी डाउट रिलेटेड टू टेक्निकल, यू आस्क मी, जितना हो सके मैं आपका आंसर देने का प्रयास करूंगा। ओके,
So we'll stop this session here, and if you have any doubt, any question, you just ask me or type me. Okay, क्वेश्चन आंसर सेशन हम अभी स्टार्ट करते हैं.